ईश्वर का नाश नहीं होता, प्रकृति का नाश नहीं होता, काल भी एक नित्य सत्ता है, अक्षर भी एक नित्य सत्ता है, आत्मा भी एक नित्य सत्ता है। उसी तरह से सद्गुरु भी एक नित्य सत्ता है। इसका अनुभव कौन करता है? किसके पास सामर्थ्य है कि सद्गुरु की पहचान कर ले? सद्गुरु को तो हम समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे सद्गुरु हैं। अरे सद्गुरु भी संसार में रहते हैं, हम भी रहते हैं। सद्गुरु के भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं। सद्गुरु के पास भी बल बुद्धि वाणी है, हमारे पास भी मन बुद्धि वाणी है, उनसे ज्यादा है। सद्गुरु की परख जिसको सद्गुरु चाहता है वही कर पाता है। 52 साल के इतिहास में मैं तो यही देख रहा हूं। सद्गुरु की पहचान बड़ी कठिन है। अरे आजकल के जो बुद्धिजीवी हैं ये तौलते रहते हैं सद्गुरु को मन बुद्धि के धरातल पर। स्वरवेल जो है बुद्धिजीवों का विषय नहीं है। जहां तुम्हारे पांडित रूपी फेफड़े श्वास लेना बंद कर देते हैं उसके परे हमारा विहंगम युग है। स्वरवेल जो है वैज्ञानिकों का भी विषय नहीं है। वैज्ञानिक जो है बात करते हैं परमाणु की। अरे अध्यात्म के अंदर भी परमाणु विज्ञान है। भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य सद्गुरु सदाफल देव क्या थे? परमाणु विज्ञान के वेत्ता थे। तो क्या वह परमाणु भौतिक परमाणु है? कभी नहीं। वह आध्यात्मिक परमाणु है। उसके लिए हमको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे वह विज्ञान परमाणु विज्ञान अध्यात्म का परंपराबद्ध चल रहा है। परमाणु एक विज्ञान है। परमाणु विज्ञान का वेत्ता बैठे बैठे एक स्थान से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता रहता है। परमाणु विज्ञान ऋषियों का विज्ञान है। एक समय था 1962 में
वृत्तिकूट की गुफा जो थी उस समय कच्ची थी। प्रथम आचार्य श्री उस कच्ची गुफा के अंदर साधना करते थे। मैं उस समय काशी में पढ़ता था। प्रथम आचार्य श्री एक बार पत्र लिखे कि तुम जल्दी चले आओ वृत्तिकूट, जरूरी कार्य है। हमने मना कर दिया कि नहीं, अभी मेरी परीक्षा है व्याकरण दर्शन की, व्याकरण की परीक्षा के बाद आऊंगा। फिर उन्होंने अपने सेवक को भेज दिया जिनका नाम था नाम मुनि। जो भी पुराने शिष्य हैं नाम मुनि जी को जानते होंगे। नाम मुनि जी प्रथम आचार्य श्री के साथ गुजरात दौरे में भी कई बार आए थे। तो नाम मुनि जी पहुंचे, बोले कि आचार्य श्री बुलाए हैं, चलना है। अब उधर गुरु हैं, इधर पिता हैं। गुरु जी कहते हैं कि परीक्षा दे के जाना। पिताश्री का आदेश है कि तुमको यहाँ आना है। अब मैं पड़ गया बहुत धर्म संकट में कि मैं क्या करूं। गुरु की बात मानूं कि पिता की बात मानूं। तो मन में भाव उठा कि गुरु जी तो हमारे अपरा विद्या के हैं, ये पढ़ा देते हैं व्याकरण दर्शन विज्ञान वेद शास्त्र उपनिषद। और हमारे पिताश्री तो गुरु भी हैं और हमारे पिता भी हैं, हमारे सब कुछ हैं। तो उनका आदेश मानना आवश्यक है। पुत्र का धर्म है पिता का आदेश माने, पिता की आज्ञा में रहे, अनुशासन में रहे। तो हमको लगा कि अब हमको चलना चाहिए वृत्तिकूटी। यह शरीर छोड़ने के 3 महीने की बात है। आचार्य श्री प्रथम का शरीर छूटा था 28 जुलाई सोमवार 1969 9 बजे दिन में। तो उसके पहले ही मैं वृत्तिकूट पहुंच गया था। 2 मास पहले की बात है। पिताश्री से मैंने कहा कि क्या आदेश है। आचार्य ने कहा कि आदेश यही है कि मेरा शरीर जो है अब नहीं रहने वाला है। कुछ बातें हैं उसको तुम जान लो, समय से काम आएगा। वे चाहते थे कि एक साथ इसको उपदेश कर दें 4वीं 5वीं का। मुझे साधन था 3री कोटि का। मैं 3री कोटि के ही साधन में लगा रहता था। पहली कोटि की साधना हमने 3 साल तक किया। प्रयास करता रहा कि मेरी कोटि बदल दी जाए, लेकिन कभी भी आदेश नहीं होता था। कहते थे तुम समझते नहीं हो, प्रथम कोटि का अभ्यास ही महल की नींव है। अरे वही फाउंडेशन है। नींव जब मजबूत होगी महल अपने आप मजबूत हो जाएगा। प्रथम कोटि का अभ्यास 3 वर्षों तक मैं किया।
फिर दूसरी कोटि का हुआ, तीसरा कोटि का हुआ, चौथी पांचवी की कोटि का उपदेश आचार्य श्री प्रथम ने एक ही साथ कर दिया, गुफा में बैठा करके। बैठाने के क्रम में खाली बैठाया ही नहीं, कराया, दिखलाया, अनुभव बतलाया, सिखलाया। उसमें बहुत सारे तंत्र भी हैं, बहुत सारे मंत्र भी हैं, अरे बहुत सारी प्राकृतिक सिद्धियां भी हैं। जब मैं प्रचार काल में जाता था उस काल में तो कोई सुनता ही नहीं था। तो हमको याद आ गया कि अब कैसे लोग सुनेगा। तो तंत्र में भी बल है, तंत्र भी एक शास्त्र है, मंत्र भी एक शास्त्र है, तंत्रों की साधनाएं भी हैं, तंत्रों की सिद्धियां भी हैं। कहाँ पर किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस मुहूर्त में किया जाए। प्रथम आचार्य से कहते थे कि जान लो, लेकिन इसका प्रयोग कम से कम करना, क्योंकि विहंगम योगी में ये चीज उचित नहीं है। विहंगम योगी तंत्रों के जाल में, मंत्रों के जाल में नहीं फंसता। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द पावे बिना कागा हंस न होए। विहंगम योग के अंदर सिद्धियां, विभूतियां हैं, लेकिन उसका आधार तंत्र मंत्र नहीं है। तांत्रिक क्या करते हैं, उनके इष्ट देव होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, कुछ समय होता है, उस समय वो बैठते हैं तंत्र बल के ऊपर, तंत्र बल के आधार पर इष्ट का, आराध्य का चिंतन करते हैं। अरे चिंतन ही नहीं, आह्वान कर देते हैं, बुला लेते हैं और कार्य कर देते हैं। जितने भी देश के अंदर उद्योगपति हैं, राजदूत हैं, मंत्री हैं, सबके पास कोई न कोई तांत्रिक होता है, कोई ज्योतिषी होता है। मेरे साथ भी पाला पड़ा है इन लोगों से। मैं गया था 1974-75 में असम प्रदेश में, वहां एक घोड़ा मारी आश्रम है। एक तांत्रिक आया, सभा मंडप में ही लगा बोलने जोर जोर से। मैं बार बार इशारा करता रहा, लेकिन वो मानता ही नहीं था। तो मैं सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मेरे पास भी कुछ युक्ति थी आचार्य की दी हुई। अब प्रवचन भी करना है, उसको बैठाना भी है, और सुनता नहीं है। तो जैसे ही वो शुरू हुआ प्रयोग, वो बैठ गया। फिर बाद में प्रवचन के बाद मेरे पास आया,
और वे थे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, मेरी उम्र छोटी थी, तो मैं उनका सम्मान किया कि आइए बैठिए। तो मैं बोले कि मैं तो बैठ जाऊंगा, लेकिन देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है। हमने कहा क्या बात? बोले कि जो बात कहता हूं सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। हमने क्या नहीं करना है? तो कह न दिया कुछ नहीं करना है। अरे तुमको खाली घूमते रहना है, तुमको केवल घूमते रहना है। तुम्हारे ऊपर दो महान शक्तियां कार्य कर रही हैं। तो मैं तो समझ गया कि कहां से बोल रहे हैं। वो बोले कि तुमको कुछ नहीं करना है, खाली भ्रमण करना है। तुम्हारे ऊपर दो पितर आत्माएं हैं जो तुम्हारे घर की हैं, तुम्हारा सब कार्य कर रही हैं, करती रहेंगी। उस चीज को आज मैं समझ रहा हूं कि सदगुरु की सत्ता क्या है। सदगुरु को हम तंत्र में मंत्र में नहीं बांध सकते। सदगुरु जो है तंत्र से मंत्र से परे है। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी बने कहीं आत्म उद्धार। स्वरवेद के अंदर हम पढ़ते हैं कि सदगुरु एक व्यापक सत्ता है, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान। सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। सदगुरु मंडल अग्र है, शयन समाधि प्रदेश। पर पुरुषार्थ पूर्ण है, पहुंचे अपने देश। करी पिपील के पंथ में कैसे कर प्रवेश। श्वेत ध्वजा श्वेती ध्वजा फहराती वह देश। तो सदगुरु का एक मंडल है, वही चेतन मंडल है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास। मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। सदगुरु की एक बैठक है। सदगुरु का एक क्षेत्र आधार है, एक चेतन केंद्र है, चेतन मंडल है। जिनको उपदेश है चौथी कोटि का, वे इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि सदगुरु का चेतन केंद्र क्या है, सदगुरु का चेतन मंडल क्या है, सदगुरु की चेतन भक्ति क्या है। परमाणु मंडल कहाँ है, परमाणुओं का योग वियोग कैसे कब किस मुहूर्त में किया जाता है। नए परमाणुओं को कैसे हम पकड़ते हैं और कैसे हम छोड़ देते हैं, ये विज्ञान मुझे मिला है परंपराबद्ध। तो परमाणु विज्ञान ऋषियों का विज्ञान रहा है। सदगुरु की शक्ति निकल रही है नखों के द्वारा, अरे निकल रही है आँखों के द्वारा भी, और निकल रही है वाणी के द्वारा भी।